और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के अख्ताम के बाद वापसी पर बड़ी तादाद में कारकुनान ने इस्तकबाल किया है। रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हामियों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। वाज़ेह रहे, कल भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में अख्ताम पसीर हुई और अब दिल्ली वापस लौटने पर कारकुनान के जरिए राहुल गांधी का जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया है। इसके साथ ही अपनी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हामियों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। तकरीबन 4000 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए तय किया है। कल यात्रा अख्ताम पसीर हो गई है और आज वापसी पर उनका जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। कारकुनान में उनके हामियों में एक नया जोश नजर आ रहा है। दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हामियों से राहुल गांधी ने मुलाकात भी की और साथ ही साथ आगे कांग्रेस किस तरह के इनिशिएटिव ले सकती है, जाहिर सी बात है इसको लेकर भी बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। हाँ, इस यात्रा के कामयाब होने पर राहुल गांधी तमाम हामियों से मुलाकात करते हुए जरूर नजर आए हैं। शोएब रजा हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है। मजीद अपडेट के लिए उनका रुख करते हैं। शोएब, राहुल गांधी की वापसी हो चुकी है, दिल्ली पहुंच चुके हैं वो, और दिल्ली पहुंचने पर जोरदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। साथ ही साथ राहुल गांधी अपने हामियों से मुलाकात भी कर रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, तफसील से बताएं। हाँ बिल्कुल शबनम, देखिए 136 दिन की पूरी यात्रा और जब आप 3500 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा करके लौटे हैं पैदल 12 राज्यों से, यकीनन एक उत्साह बढ़ा हुआ है। हमने कल से देखा कि जम्मू कश्मीर में भी उनकी तरफ से जो बयान दिए गए, जो तकरीर हुई, वो भी हमने सुनी। उसके बाद जब आप दिल्ली लौटे, कल से ही हम ये देख रहे थे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो इस बात को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे थे कि और हम तमाम मैसेजेस देख रहे थे जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे थे कि राहुल गांधी यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद वापस आ रहे हैं तो घर पर उनका स्वागत किया जाएगा। और वही हुआ। पिछले सेशन में जब चूंकि यात्रा चल रही थी और जो सेशन था वो ऐसे ही गुजर गया, राहुल गांधी आ नहीं पाए थे, लेकिन अब चूंकि बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई और कल बजट पेश होना है तो ये तवक्को है कि कल वो संसद जाएंगे और देखना होगा कि किस तरह से वहां पर माहौल रहता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पहली बार संसद जाएंगे। वो दिल्ली जरूर पहुंचे, एक लंबी यात्रा, हालांकि आसान नहीं थी। शबनम खुद सोचे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरुआत में ऐसा भी कई लोगों को शक था कि शायद ये यात्रा इतनी जल्दी पूरी ना हो, या जो रोड मैप कांग्रेस ने बनाया है उस तरह से यात्रा आगे ना बढ़ पाए, कई तरह की दिक्कतें आ सकती है। लेकिन ये तो कम से कम राहुल गांधी की तारीफ हर कोई कर रहा है, उनके विरोधी भी कर रहे हैं, जो मुखालफत करते हैं वो लोग भी कर रहे हैं कि उनकी फिटनेस और उनकी जो एक मजबूत जो इरादे हैं खास तौर पर इस यात्रा में जो दिखे, तो उन चीजों की तारीफ अपोजिशन के लीडर भी कर रहे हैं। उनकी जो बीजेपी या खुले मन से भले ना करते हो, लेकिन इस बात को वो लोग भी मान रहे हैं। तो अब चूंकि वो लौटे हैं, यकीनन बीच में हमने एक दो बार जरूर देखा जब दिल्ली में यात्रा रुकी थी 3-4 दिन जब नए साल के मौके पर, तब हमने देखा था कि वो घर गए थे। 2-3 बार ऐसा हुआ है बीच में कि यात्रा के दौरान बीच में उनको आना पड़ा, लेकिन अब यात्रा मुकम्मल हो गई है और एक इतिहास में दर्ज यात्रा हो गई है कि इस तरह से भी एक नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इस यात्रा को मजबूती के साथ कामयाब कराने के बाद राहुल गांधी क्या हामियों को, कांग्रेस को मजबूत करने का कोई मंत्र दे सकते हैं? देखिए, शुरुआत से ही इस पर बात होती रही है कि राजनीतिक महत्व क्या है इस यात्रा का, और क्या वाकई जो असर कांग्रेस चाहती है जमीन पर उस तरह से कोई असर नजर आएगा क्या इस यात्रा में। तो हालांकि कांग्रेस इस बात को कहती रही है कि नहीं, वो चुनावी कोई फायदा के मकसद से नहीं, बल्कि वो समाज को जोड़ने के मकसद से, देश को जोड़ने के मकसद से राहुल गांधी ने ये यात्रा की है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, देखिए जब तक आप सत्ता में नहीं होते तब तक जनता को लुभाने की कोशिशें अलग अलग तरीके से की जाती है। तो इस यात्रा के जरिए जोश भरा गया है कार्यकर्ताओं में, ये बात सच है। और ये भी माना जा रहा है कि ये यात्रा तो मुकम्मल हो गई, लेकिन अब अलग अलग राज्यों में, बिहार में हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से पैदल चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इसको बरकरार रखा जाए, 2024 तक किसी न किसी तरह के माध्यम से और अलग अलग नामों से ये कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की होगी। तो ये जो कार्यक्रम है ये चलते रहेंगे कांग्रेस की तरफ से। जोड़ो हाथ यात्रा बिहार में चल रही है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने अख्ताम पसीर जब हो रही थी यात्रा, तो अपने खिताब में ये बात उन्होंने कही थी कि ये अभी पहला कदम है, यात्रा यहाँ से खत्म नहीं होती है, आगे भी इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।